मुंबई शहर का एक व्यस्त हाईवे, 7 जनवरी सन 2012। एक लड़की को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाता है। तेज रफ्तार गाड़ी से बाहर गिरकर वो लड़की घायल अवस्था में वहीं खून से लथपथ पड़ी रहती है। कौन थी ये लड़की और उसे इतनी बेरहमी से गाड़ी से बाहर फेंकने वाला व्यक्ति कौन था? क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? बड़े दुख की बात है दोस्तों कि हमारा देश भारत महिलाओं के लिए दिन ब दिन और ज्यादा असुरक्षित होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से है। यूनाइटेड नेशंस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। हमारे सामने जो तथ्य हैं बेहद डरा देने वाले हैं। हमारे देश में हर 102 मिनटों में दहेज के कारण एक लड़की की मौत होती है। हर 54 मिनटों में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और हर 7 मिनटों में एक महिला किसी न किसी अपराध की शिकार होती है। हमारे गली कूचे, सड़कें, रास्ते हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए रोज बरोज और खतरनाक होते जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा या उन पर किसी भी तरह का हमला अपनी ताकत का बेहद बर्बर दिखावा है। हमारी आज की घटना हमारे तथाकथित सभ्य और कल्चर्ड शहर में इंसानों का मुखौटा पहने जानवरों की कहानी है। राधिका, भले ही ये पहली पार्टी हो, लेकिन ये क्रिसमस पार्टी है बड़ी स्पेशल। अभी तो देखती जा, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे भी होंगे। क्यों राधिका? हाँ हाँ, तुझे तो अभी से इनविटेशन है। आ जाना मार्क के घर। वैसे ये तेरा मार्क है किधर? एडिट्स पे, थोड़ा लेट हो जाएगा। देखना, वो जरूर लड़कियों को पटा रहा होगा। Shut up, सब तेज से नहीं होते। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। थोड़ा सा और खुल के। यस, कहीं जाना था सर, मैं इनका ऑडिशन ले लूं। गर्ल्स फिर से एक बार करेंगे, ओके? कम ऑन। यस, वेरी गुड। मुंबई में रहने वाला मार्क डिसूजा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जिसने राधिका को यह यकीन दिलवा दिया था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, दिल से चाहता है। लेकिन सच क्या था यह तो आपने अभी देखा ही होगा। मार्क की इधर उधर घूमती निगाहें साफ बता रही थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। इतने सारे गिफ्ट किसने दिए? हाँ, दिखा दिखा। मैं खोलती हूँ। It's Mark. Wait. हाय। This is Mark. हाय। 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 Hi, Mark. नमस्ते आंटी, ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। राधिका ने इतनी बात की है आपके बारे में, पूछो मत। अरे बेटा, कुछ नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स दे दो मार्क को। मैं सबके लिए खाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? हाँ। अरे देख रही हो मेरी दोस्त को? बहुत इंटरेस्टेड हो क्या उसमें? ओ यार, तो ये सोच रहा था हाउ लकी आई एम दैट आई हैव अ गर्लफ्रेंड लाइक यू। शी इज नॉट माय टाइप्स। नो, सच्ची कसम से। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। ऑलराइट। हाँ, यहाँ बैठो ना। वो देखो, हट। गाइस, और किसी के लिए कोल्ड ड्रिंक लाऊं? मेरी जान राधिका, अब तो इतने प्यार से कह रही है, तो मेरे लिए भी लिया एक। ठीक है। Excuse me. Excuse me, girls. जेम्स बॉन्ड है तू? क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, समझा? मैं तेरे जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आज मेरी गर्लफ्रेंड को जान बोल रहा है, कल उसे बेडरूम में लेके जाएगा तू। हाँ, वो तो पागल हो गया। वो मेरी दोस्त है और मैंने उसके साथ मजाक किया। और सुन, ये जो तू बकवास कर रहा है ना, अपनी बकवास बंद कर।
मजाक में भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचना नहीं। तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। ऐसा हाल करूंगा ना तेरा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तू जो कोई भी हो। तुम ठीक तो हो ना? अरे काय का ठीक यार, कैसे दूसरे तुम्हारे आई गॉट हर्ट। उदित, ये क्या किया तुमने? और ये जो तुम्हारा दोस्त बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया यार। सच्चे लाया यू आर। मैंने खुद देखा तूने इसे पुश किया। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया यार। मुझे कुछ नहीं समझना है, जस्ट लीव। नहीं देखो, अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है मुझसे तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तुम कहीं नहीं जाओगे, जाएगा तो ये। राधिका, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तो एटलीस्ट उसकी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना है। उदित, जस्ट लीव, पार्टी इज ओवर। राधिका ने बहुत बड़ी गलती। उसने अपने दोस्तों को यह बताने का मौका ही नहीं दिया कि वहां असल में क्या हुआ था। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। जब भी हमारी जिंदगी में नए लोग आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पुराने दोस्त जो बरसों से हमारे साथ हैं वो हमें अच्छी तरह समझते हैं, हमारा भला सबसे बेहतर सोच सकते हैं। लेकिन प्यार के शुरुआती दिनों में हम उस एहसास से इस कदर घिरे होते हैं, उस इमोशन से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि बाकी दुनिया से आंखें मूंद लेते हैं, दोस्तों और परिवार की बात सुनना ही छोड़ देते हैं। राधिका के साथ भी यही हुआ। अपने दोस्तों की तमाम सलाहों के बावजूद उसने मार्क पर भरोसा किया। थैंक्स राधिका, तुम मुझसे मिलने आई। और पता है तेरे को, मैं अपनी फ्रेंडशिप ऐसे एंड नहीं करना चाहता था। वही क्या बोलूं। और सुन, ये जो कुछ भी हो ना, सब गलती मेरी थी। मुझे समझना चाहिए था टाइम के साथ सब बदल जाता है। पहले तो सिंगल थी, अब कमिटेड हो गई। पार्टी में मैंने तेरे साथ मजाक किया और माँ को गुस्सा आया। और भी उसका गुस्सा बनता था। अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी गुस्सा करता। चल छोड़, अब तो मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी यार। ओए ठीक है यार, अब रुलाएगा क्या? टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। रियली? हाँ। चल इसी बात पे कॉफी पिला रही है? पैसे तू देगा? पक्का? हाँ। चल कॉफी तो पिला दी, अब घर छोड़ेगा कि नहीं? घर क्या, तू जहाँ बोलेगी मैं वहाँ छोड़ दूंगा। चल। कुछ अर्जेंट काम है डार्लिंग, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके? बड़ा मजा आया यार आज। हाँ यार, जल्दी मिलते हैं। अरे मार्क, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? मार्क तुम यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकता? हाँ हाँ आ सकते हो। कैसा है उदित? मैं अच्छा हूँ, और तू कैसा है? तेरे सामने हो। यू नो, हमारा पैचअप हो गया है। देख रहा है? मार्क, उस बात के लिए सॉरी यार। जो हुआ भूलते हैं। भूलना तो पड़ेगा ही। आफ्टर ऑल तुम राधिका के इतने स्पेशल फ्रेंड जो हो। ऑब्वियसली ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो अगर बेस्ट फ्रेंड इजाजत दे तो क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ घुमाने ले जा सकता हूँ? बिल्कुल यार। थैंक यू वेरी मच। चल चल, बाय राधिका। बाय, सॉरी। गुड फन, मजा आया। यू नो, उदित मेरा सबसे पुराना और सबसे अच्छा दोस्त रहा है। जब पापा की डेथ हुई तभी उदित ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन दिनों से ही उदित हमारे और क्लोज हो गया। पता है, पहले ना हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे, साथ में स्कूल, साथ में खाना, साथ में खेलना और ढेर सारी मस्ती। मार्क तुम इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? स्लो करो। क्या बात है, क्या हुआ? बोलो तो। मार्क प्लीज ड्राइव स्लोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, मेरी ड्राइविंग अच्छी नहीं है? उदित मुझसे अच्छी गाड़ी चलाता है, इसलिए आज मुझे छोड़कर उससे मिलने गई थी। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मार्क प्लीज स्टॉप द कार। मार्क स्टॉप द कार। निकल। पसंद है ना उदित तेरे को? सोई थी उसके साथ? सोई थी ना? नहीं मार्क प्लीज, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों की फ्रेंडशिप क्या होती है। चलो अंदर। प्लीज मुझे जाने दो।
जा रहे हो? तुम मेंटल हो? हाँ बोल के गलती की। गलती की ना हाँ बोल के तो क्यों बैठी है मेरे साथ? चल निकल यहाँ से। इतना अच्छा लड़का लगा था, ऐसा करेगा सोचा भी नहीं था। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर राधिका नाम की एक पेशेंट एडमिट है। अगर वो मुझे कहीं भी मिला ना आंटी जी, I'll kill him। राधिका तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की? निकल यहाँ से। उदित रुक क्यों गया? मारना मुझे, मैं तो मार खाने के लायक हूँ। मैंने हरकत ही ऐसी की है। राधिका, राधिका मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में पता नहीं पागल हो जाता हूँ। राधिका मुझे मारो, लेकिन मुझे माफ करो, मैंने हरकत ही ऐसी की है। राधिका और अकेले में राधिका के साथ ये किया तूने? आंटी जी मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मुझसे गलती होगी। आप प्लीज राधिका से कहिए ना कि वो मुझे माफ कर दे प्लीज। सिक्योरिटी को आप पुलिस को बुलाओ, जेल में भिजवाओ मुझे, मैं जेल में जाने के लायक हूँ। मैंने हरकत ही ऐसी की, मैंने हरकत ऐसी की, मैंने क्यों ऐसा किया? नोटंकी बंद कर, नोटंकी बंद कर। मुझे जेल ले जाओ, पुलिस को फोन करो। आई डिजर्व टू बी इन जेल, मुझे जेल ले जाओ। राधिका बिल्कुल टेंशन नहीं, अभी पुलिस को बुलाते और इसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे हम। नहीं उदय, रहने दो, हम लोग पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे, बेकार का लफड़ा हो जाएगा। पुलिस आके 5 सवाल पूछेगी, हमारी बदनामी हो जाएगी बेटा। मुझे राधिका से माफी मांगी, मुझे छोड़ दो। राधिका जैसी संवेदनशील और भावुक लड़कियों को मार्क जैसे लोग बखूबी चुनना जानते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे लोग हर सिचुएशन, हर मौके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मार्क जानता था कि इस मामले में बहस करने में, इस मामले को तूल देने में उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने चुपचाप खुद अपनी गलती मानी ताकि कोई दूसरा उस पर आरोप ही ना लगा सके, पुलिस केस ना कर सके। इस मामले में राधिका की मां अंजलि देशमुख की भी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी ही नहीं। अक्सर लोग बदनामी के डर से बड़ी से बड़ी घटनाओं की शिकायत भी पुलिस में नहीं करते, चुप बैठ जाते, और इसी चुप्पी की वजह से मार्क जैसे अपराधियों को शय मिलती है। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर लें, बार बार सॉरी कहने से माफी तो मिल ही जाएगी, और इस वक्त मार्क यही कर रहा था। राधिका आई एम सॉरी। राधिका मुझे माफ कर दो। राधिका प्लीज प्लीज। हम अक्सर सोचते हैं कि यूं अपनी कलाइयां काट लेना, किसी के प्यार में भूखा रहना, खुद को चोट पहुंचाना, ये सब बेहद रोमांटिक बातें हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। ये सारी बातें किताबों और फिल्मों में भले ही अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसा करना किसी के मानसिक असंतुलन या मनोरोग यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। लेकिन भोली भाली राधिका मार्क की इन फिल्मी हरकतों के जाल में फंसती चली गई। मार्क, ये सब तुमने क्यों किया? ये तो कुछ भी नहीं है राधिका, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। I love you very much राधिका, I love you. Please forgive me, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। Please forgive me this time. अरविंद, अब मेरा हाथ पहले से बेहतर है और ये सब राधिका की वजह से है। थैंक यू राधिका। आराम से मार्क। अरविंद प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। तू कॉफी लेके आना। थैंक यू राधिका, आज जो मैं इतनी जल्दी ठीक हुआ हूं ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू राधिका। कम क्लोजर। मार्क प्लीज।
क्या प्लीज, इधर कोई भी नहीं है। प्लीज मार्क। कम। मार्क, मैं इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। व्हाट रेडी नहीं हो यार? I'm feeling very uncomfortable. Mark, please leave me. Mark, छोड़ो! तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तू फिर से उसके चंगुल में फंस रही है। वो तुझे सिर्फ परेशान करेगा फिर से। मुझे नहीं लगता तुम्हें उसके साथ वापस जाना चाहिए। तुम लोग कभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगे। वो सही में मुझे चाहता है। राधिका प्लीज तू बता, उसने तुझे अपनी फैमिली से मिलवाया अभी तक? अपने किसी फ्रेंड से? अरे तू उसके बारे में जानती ही कितना है? मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है और तुम लोग को इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू सुन तो। हेलो। आई एम सॉरी, मैं बहुत रूड हो गई थी ना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कहाँ हो तुम? मैं थोड़ा काम में हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके। मार्क, मार्क सब तो चले गए। चले गए? पुणे जाके 2 घंटे हो गए। वन सेकेंड। अरे यार, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो मार्क। डार्लिंग, आज भी थोड़ा लेट हो जाऊंगा, काम में हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाद में मिलेंगे। हाय सोनिया डार्लिंग, जस्ट अभी काम से फ्री हुआ हूँ, जितनी जल्दी हो सके पहुंचता हूँ। ओके, लव यू स्वीट हार्ट, लव यू। मार्क। हाँ यस, बोलिए। मैं उसकी दोस्त हूँ। उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी है, तो उसे मिलना है। चलिए जल्दी। देखिए मैडम जी, मैं खुलवाता हूँ दरवाजा। सर प्लीज ओपन द डोर। सर मैं मैनेजर आ रहा हूँ। क्या हुआ? सर वो मैडम जी। राधिका, तुम देखो राधिका, मुझे गलत मत समझो, जो तुम समझ रही हो वो नहीं है। मार्क, ये कौन है? एक मिनट राधिका, एक मिनट चुप हो जाना तू। राधिका, तुमने उसको अंदर कैसे आने दिया? सर वो आपकी दोस्त है, कह रही थी सर। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी माँ इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी माँ? आपकी माँ सर? मेरी माँ मर चुकी है, इडियट। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मार्क मेरे साथ ऐसा कर सकता है। इट्स ओके राधिका, अब भूल जा उसे। इट्स ओवर। आँख इसकी तो मैं। ओ हीरो, तुझे मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, इसको फोन करना बंद कर। वो तुझसे बात नहीं करना चाहती है। देख राधिका, हमें इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लीव इट।
मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरी लाइफ में उसका चैप्टर खत्म हो चुका है। यार फिर वो तेरे को बार बार परेशान करेगा ऐसे ही। कि तुम है ना। राधिका, राधिका प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, मुझे माफ कर दो राधिका। मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। राधिका जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तू खड़े रहो यार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहा ना, रास्ता छोड़ो मेरा। राधिका लगा तो नहीं? सॉरी राधिका। देखो क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो, क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो कि मैं तुम्हें मारूं, तुम्हें हर्ट करूं। आई डोंट वांट टू हर्ट यू राधिका। ये इस हाथ से मैंने तुम्हें मारा ना, ये हाथ ही मैं तोड़ देता हूँ, ये हाथ ही मैं तोड़ देता हूँ राधिका, लेकिन मुझे माफ करो राधिका। बेटा वो फिर से वही सब कर रहा है, तुम्हें परेशान करेगा, फिर से तेरे पे हाथ उठाएगा और फिर सॉरी बोलता है। बेटा फिर से उसकी बातों में मत आना। आंटी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। राधिका प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम उससे दूर नहीं रही तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। अब तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो जीने का कोई मतलब नहीं। गुड बाय। कुछ नहीं रे, फिर से वो ड्रामा कर रहा है। हेलो, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। हाँ मार्क ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या? अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, फिलहाल उसको होश आ गया है और वो बार बार आपका नाम ले रहा है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। किसका फोन है बेटा? अरविंद, मार्क का दोस्त, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। बेटा जो भी हो, अब तुम उसके पास वापस मत जाना, बेकार में तेरी जिंदगी खराब कर देगा वो। राधिका देखो देखो इसने क्या किया। कॉल करके सुसाइड करने की बात की, उसके बाद गुड बाय बोल के फोन कट कर दिया। मैं भाग के इनके घर पे गया, थैंक गॉड घर का दरवाजा खुला था। अंदर गया तो देखा ये फ्लोर पे गिरे हुए थे। इनकी सारी दवाई ऑलरेडी ले ली थी। वो तो सही टाइम पे मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आया, नहीं तो आज बहुत प्रॉब्लम हो जाती। मार्क ने फिर से वही किया, प्यार के लिए जान देना। किताबों और फिल्मों की देखा देखी बहुत से नौजवान ऐसा करते हैं, लेकिन यह कोई रोमांटिक आइडिया नहीं, बेहद डरावना आइडिया है। लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की एक तरकीब है महज, उनसे हमदर्दी बटोरने की एक तरकीब। मार्क ने भी वही किया और वो फिर से राधिका को मनाने में सफल रहा। राधिका को लगा कि मार्क ये सब अपना सच्चा प्यार दिखाने के लिए कर रहा है, जबकि इन हरकतों में सिर्फ मार्क की हताशा, उसकी डेस्परेशन दिखाई देती है। क्योंकि जब मार्क के सारे बहाने, उसके सारे तरीके नाकाम हो गए तो उसने जान देने की कोशिश की। माफ कीजिए, लेकिन मुझे इसमें कहीं भी मार्क का सच्चा प्यार या उसका समर्पण दिखाई नहीं देता है। सिर्फ उसकी कायरता और उसका अहंकार दिखता है। अहंकार क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता था। अगर वो वाकई सच्चा प्यार करता था राधिका से तो वो खुद को बदलता, अपनी गलतियों को सुधारता और राधिका को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आता। आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जब लड़के किसी भी तरीके से कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे लोगों की हरकतों पर पिघलना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सावधान रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। हाय, कैसी हैं? ठीक हूँ। मार्क सर का ऑडिशन ले रहे हैं, उनको पता है कि आप आने वाली हैं? नो नो, इट्स अ सरप्राइज। ओके, आप उनके केबिन पे वेट कीजिए, मैं उनको बताता हूँ यू आर हियर। नो नो, उसे कुछ मत बताना, उसे अपना काम खत्म करने दो। आई विल वेट। ओके प्लीज। हाँ मोहिनी। राधिका हम लोग कॉफी के लिए तेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी से आजा। मैं नहीं आ सकती, मैं अभी बिजी हूँ। तो फिर से मार्क के पास गई है ना? मैं उसे अपना फियांसे मानती हूँ और हमारी शादी भी होने वाली है। बाय। राधिका फोन काट दिया। फिर से मार्क के पास गई है ना? ये नहीं समझेगी राधिका।
अब तक मार्क राधिका को ये यकीन दिला चुका था कि राधिका ही उसका सच्चा प्यार है, लेकिन मार्क की सच्चाई से अनजान राधिका ने जब उसकी चैट हिस्ट्री और ईमेल्स पढ़े तो उसके होश उड़ गए। सच्चे प्यार का ढोंग जो मार्क राधिका के साथ कर रहा था, उसी नकली प्यार के जाल में और न जाने कितनी लड़कियां फंसी हुई थीं। भैया प्लीज जरा तेज चलाइए। चले तो रहो मैडम। कम ऑन, बहुत अच्छा कर रही हो दोनों। जस्ट मूव योर बॉडी, यस, यूज योर लेग्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो, मैं ऑडिशन में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तुम अभी तक ऑफिस में हो? मैं तो यहाँ आ भी गई। तुम कब तक आ रहे हो? मैं कहाँ आ रहा हूँ? तुम्ही ने तो कहा था चैट पर कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो जू कैफे में। What? Girls, you practice. मैं अभी आता हूँ, ओके? आशिमा। यस। अरविंद! अरविंद! सर, मेरे कैबिन में कौन आया था? सर वो राधिका जी आई थी। राधिका आई थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं? सर उन्होंने कहने के लिए मना किया था। What do you mean कहने के लिए मना किया था? I can't believe this. उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया? राधिका, I don't want to see your horrid face anywhere near me again. Do you understand? वरना I swear to God, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। और हाँ, भूल कर भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। राधिका, आशिमा की बातों पर भरोसा मत करना। She's a big time liar. मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हाथ लगाने की? क्या कर रहे? What are you doing? हाँ? सर प्लीज आप यहाँ से बाहर चले जाइए सर। अपना काम करो तुम लोग। हाला। राधिका ने फिर एक गलती की। इतना सब होने के बाद भी वो पुलिस के पास नहीं गई। मार्क कुछ दिनों तक राधिका से दूर रहा। राधिका को लगने लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो इस बात को लेकर खुश थी। वो अपने जीवन को फिर से सामान्य करने की कोशिश में लगी थी। लेकिन मार्क जैसे लोग ज्यादा दिनों तक चैन से नहीं बैठते। वो राधिका को ढूंढ रहा था। फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने राधिका को हिलाकर रख दिया। मोहिनी, उदित, कहाँ हो तुम लोग यार? जल्दी आओ, मैं पहुंच गई हूँ घर। हाँ, जस्ट अभी पहुंची हूँ। ठीक है, ओके सिया। मुझे इग्नोर कर रही है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक आ गए? चले जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। Get lost! कौन है? आ रही हूँ। हेलो? आशिमा, मार्क तुम्हारे घर गया है। अगर वो वहां आता है तो प्लीज डोर मत खोलना। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं राधिका की फ्रेंड हूँ। उसने अभी राधिका पर एसिड फेंका है। लेकिन मार्क तो अभी दरवाजे पर है। ओह नो, देखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। हाँ? आशिमा, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है। आशिमा, आशिमा, इतना अच्छा रिलेशनशिप था हमारा। हमारे रिलेशनशिप के लिए प्लीज एक बार दरवाजा खोलो। प्लीज आशिमा, आई लव यू आशिमा, प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज ओपन द डोर आशिमा। पहले भी उसने राधिका को चलती कार से फेंक दिया था। सर उसने उसको एक बार मारा भी था। जब उसने पहली बार उसको मारा, अगर आप लोगों ने पहले कंप्लेंट कर दी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती।
हमें क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। पुलिस के चक्कर में? यही तो प्रॉब्लम है मैडम, आप लोग पुलिस वालों को अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझते हो। हम लोग आप लोगों की मदद के लिए, अगर आप लोगों ने पहले रिपोर्ट लिख दी होती तो शायद आपकी बेटी की ये हालत ना होती। खैर, मार्क डिसूजा को तो हम ढूंढ ही लेंगे। और मिस आशिमा, आप चिंता मत करिए, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी पूरी सेफ्टी करेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों के पास में उसका कोई फोटो है? जी। इंस्पेक्टर रानी, राधिका आप बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। इंस्पेक्टर साहब, उसे छोड़ना मत। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आप घबराइए मत, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दोस्त है तू उसका, चल थाने। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं तो ये सोचता था कि सर वो राधिका को लेकर बहुत सीरियस है। सीरियस? उसको कोई पता है तेरे पास? हाँ सर, वो HR फाइल्स में है। HR फाइल्स में? चल दिखा कहाँ तेरी HR फाइल, चल चल। यस। माँ घर पे है? नहीं, वो यहाँ पे नहीं रहता है। आप कौन? नैन्सी, उसकी एक्स वाइफ। हमारा डाइवोर्स हो चुका है। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि वो मेरे आसपास भी नहीं आ सकता है, इसलिए अब वो यहाँ पे नहीं आता। अच्छा। अगर आपको मांगता है तो मैं कोर्ट के ऑर्डर दिखा सकती है। उसकी एक वाइफ भी थी। मुझे भी कुछ नहीं पता इसके बारे में। कमीना कहेगा। मैडम, अब बोल के क्या फायदा? मैं आपको लेक्चर तो नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग जब उस आदमी से मिले थे तब आपने उसके बारे में कुछ जानकारी ली? हाँ, पता लगाना चाहिए था। मेरे ख्याल से मुझे भी पता लगाना चाहिए था उसके बारे में। मेरी आई और मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था, लेकिन मुझे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद इसलिए ये सब हो रहा है। खैर, हम कोशिश कर रहे हैं, उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। ये टेलीफोन नंबर है, इस नंबर की कोई भी नई एक्टिविटी होती है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू। इस अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉल हुआ हो या कोई एक्टिविटी हुई हो, हमें बता सकते हैं आप? अभी 2 दिन पहले ही 25,000 निकाल गए अकाउंट से, मुलुंड वेस्ट के ATM। 2 दिन पहले 25,000 रुपए? इसका मतलब कि क्राइम के जस्ट बाद उसने पैसे निकाले हैं। मुलुंड? अच्छा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये मुलुंड में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर होगी? शारदा होटल। मैंने उसे वहां एक लड़की के साथ देखा था। शायद वहां का होटल मैनेजर जानता होगा। इसको देखा तुमने? सर इसको इधर आ। हाँ साहब। इसको कहीं देखा तूने? जी सर। जल्दी बता, कौन सा रूम में? सर रूम छोड़ के चला गया। रूम से गया? भाग गया साहब, भाग गया वो तो। भाग गया? इसको ले, बड़ा शाना बन रहा है, चल थाने में। तुझे बनाऊं तुझे मैं, चल। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस को मार्ग तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और ऐसी हालत में मामले की जांच ठंडी पड़ती जा रही थी। वैसे तो मार्क ने पुलिस से बचने का बहुत बेहतरीन प्लान बनाया था और वो अब तक बच भी रहा था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लड़की पर एसिड अटैक का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा था। जी हाँ, सोशल मीडिया जो अपने साथ कई खतरे लेकर आता है, लेकिन अगर सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो आज के हालात में यह बेहद फायदेमंद भी साबित हो रहा है। पुलिस उसके बारे में बहुत ट्राई कर रही है, लेकिन वो अभी भी कहीं छुपा हुआ है। कितना कमीना है साला। अब पता नहीं कि वो कल क्या करेगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। हर अब तो वो मुझे भी मारने की कोशिश करेगा। कहीं तो छुपा होगा, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अच्छा, अगर उसके बारे में हम सबको बता दे तो? लेकिन कैसे? मेरे पास उसकी फोटो है। तो
हम ऑनलाइन मीडिया के थ्रू सबको अवेयर कर देंगे कि यही मार्क है। वेरी गुड। सच सुपर आइडिया। हेलो मैडम, आना जब देखो तब फोन पर चिपकी रहती हो। पुनीत, जरा ये फोटो देखना और धीरे से उस आदमी की पिक्चर देखना। देख देख देख, पीछे पीछे वाला वो तुम लोग उसे देखो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे यार, तू क्यों फंस रही है इन सब के बीच में? छोड़ना। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? उस लड़के ने एसिड फेंका। अगर उसकी जगह मैं होती तो क्या तुम ऐसे ही चुप रहती? हाँ, तुम पुलिस को फोन करो, मैं इसे देख रहा हूँ। जा जा, तू जा, हम देख लेंगे, जा। हेलो। हाँ, हम लोग हाईवे की तरफ है, आगे बढ़ रहे हैं। खंडाला स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो कि वो लोग तैयार है। ओके। विट्ठल गाड़ी तेज चलाओ, विट्ठल गाड़ी तेज चलाओ। आवाज छूटनी चाहिए हमारे हाथ से। सॉरी मैडम। व्हाट सॉरी? लड़की देखी नहीं कि टच करने लगे? हाउ डे यू? धक्का कैसे मारा बे? हैं? देखो भाई, सॉरी बोल दिया ना मैंने, इसको गलती हो गई, माफ नहीं दे दो यार। क्या गलती हो गई? धक्का मारेगा? ऊपर से चिल्लाएगा धक्का मार के तू। कौन है तू? हाथ मत लगाओ। अरे हाथ क्या लगा? लड़के बच्चे लोग, तुम लोग को मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? चलो जाने दो इधर से। अबे बच्चा दिख रहा तुझे मैं? मोर बनाएंगे। चल, बहुत दिनों बाद हाथ लगा तू ना। बड़ा गाड़ी में चलो से, चलो चलो चलो। सोशल मीडिया ने पूरे देश का ध्यान इस केस की तरफ खींचा और आखिरकार उन साहसी और सतर्क नौजवानों की वजह से 30 मार्च 2012 को मार्क डिसूजा पकड़ा गया। लेकिन इस सब के पीछे का सबसे अहम सवाल, आखिर यह सब हुआ क्यों? मार्क एक सीरियल अब्यूजर था। गुस्सा, मारपीट, खून खराबा, वो बार बार ये सब कर रहा था। उसने अपनी पत्नी, गर्लफ्रेंड, यहां तक कि आसपास की और लड़कियों को भी हमेशा किसी ना किसी तरह परेशान किया था। इस सब से एक बात जो खुलकर सामने आती है वो ये कि किसी भी नई रिलेशनशिप में जाते वक्त, कोई भी नया रिश्ता बनाते वक्त सिर्फ दिल से ना सोचें, बल्कि अपने आंख, कान और दिमाग भी खुले रखें। प्यार जरूरी है दोस्तों, लेकिन वो प्यार नहीं जो हमें अंधा बना दे, हमारे जीवन को तबाह कर दे। और दूसरी बात, हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध या हिंसा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। मार्क जैसी हिंसक मानसिकता वाले लोग न सिर्फ महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि उनका मनोबल और आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। महिलाओं को किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना देना आईपीसी के तहत एक अपराध है, फिर भी हम इसे नजरअंदाज करते हैं, कुछ नहीं बोलते, और इसी का फायदा उठाते हैं मार्क जैसे लोग, जो किसी हिंसक जानवर से कम नहीं होते हैं। लेकिन अब वक्त चुप रहने का नहीं, आवाज उठाने का है। अगर आपकी किसी करीबी महिला के साथ ऐसा हुआ है या आपके आसपास किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनका सहयोग कीजिए ताकि वो जुल्म के खिलाफ लड़ सके। और अगर कोई महिला जुल्म के खिलाफ खुद आवाज उठाना चाहती है तो उसे अलग थलग मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो खुदा ना खास्ता कल अगर आपकी बहू, बेटी या पत्नी के साथ ऐसा हुआ, उस वक्त शायद आप भी अलग थलग पड़ जाएंगे। आंखें खुली रखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सच्ची दास्तान के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।